दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू अब पे। तो दोस्तों आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और जो है कल ये एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट करा लिया गया था 3 शिफ्ट में। और जो है जो कोचिंग संस्थाएं जो आपकी ऑनलाइन से लगा के ऑफलाइन तक जो है फ्रेंड पेपर को लेके बहुत सारे यहाँ पर मैराथन वगैरह वो सारी करा रही थी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड पेपर पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस पे था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट भरे थे। 10 से 12 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या पेपर आप लोगों का रहा, तो उसकी आंसर की और तमाम क्वेश्चन जो आपके फार्मा एंड नॉन फार्मा के हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आरआरबी फार्मासिस्ट 28/4 को एग्ज़ाम हुआ था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारे 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड, और अच्छी खासी 3rd शिफ्ट बताई जा रही है। 3rd शिफ्ट को मॉडरेट टू हार्ड ही कहा जाएगा, इजी टू मॉडरेट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पर कैंडिडेट का रिव्यू है उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल दोनों पूछे थे। लार्जेस्ट आप लोगों का 000 होता है और स्मॉलेस्ट 5 होता है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था ग्रोथ हार्मोन रिलीज बाय, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता, दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का। देखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन के आंसर नहीं भी होंगे और नहीं भी इधर उधर भी हो सकते हैं, तो आप लोग ज़्यादा जो है अपना वो मत कीजिएगा। फिलहाल मैंने पूरी कोशिश की राइट आंसर देने की। हैकर्सल रूल यहाँ पर पूछा गया था, 4n+5 होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। एडिपोज जो है यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसमें आप लोगों का ये स्टेटमेंट दिया था कि एडिपोज टिश्यू फाउंड इन द एबव द स्किन, तो ये आप लोगों का रॉन्ग स्टेटमेंट था और यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये उसमें यहाँ पर राइट आंसर था। 3 और ऑप्शन दिए थे वो सही थे। हाँ, उसमें फ्रेंड ऑप्शन आप लोगों के दिए थे कि बोन टू बोन और बोन टू लिगामेंट, ये वाले ऑप्शन यहाँ पर उसमें दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, ये फ्रेंड जूम है ना थोड़ा आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, होप अब और क्लियर दिख रहा होगा। दिया है कि गैसियस स्टेरिलाइजेशन विच गैस यूज, तो यहाँ पर राइट आंसर इथाइलिन ऑक्साइड। देखिए कुछ क्वेश्चन कितने ज़्यादा सिंपल हैं और कुछ क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा हार्ड है। 10 से 12 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल दिया गया था, उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे और जो है 4 ऑप्शन फ्रेंड दिए गए थे, इसमें से रॉन्ग पूछा था तो एक क्वेश्चन दिया गया था, उसका यहाँ पर मिला नहीं है। नेक्स्ट इन्वेंट्री कंट्रोल से था, एबीसी एनालिसिस का प्रयोग किया जाता अल्फाबेटिकल के क्रम में। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर था। डीएनए गायरेज के फंक्शन पूछे गए थे, अब जो वहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से यहाँ पर पूछा गया था डीएनए गायरेज। एनालिंग फॉर द व्हाट पर्पज इन पीसीआर, एक आप लोगों का ये क्वेश्चन था 3rd शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया था क्वेश्चन अगला था कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज विच आर नॉट करेक्ट। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट नहीं पूछा गया था कि कब आया कब गया, उन्होंने ये उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और ये पूछा था कि कौन सा इसमें से गलत है, तो इसमें लिखा था कि क्योर इन कैंसर 30 ये वाला ऑप्शन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के हिसाब से गलत है, तो ये आप लोगों का सही आंसर था। नेक्स्ट मायो बी इन्विटर यहाँ पर पूछा था, सेलिजिलिन आप लोगों के ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, मायो बी इन्विटर डायरेक्ट फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है फ्रेंड, ये एंड क्लासिफिकेशन थे। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ एंटी साइकोटिक ड्रग, वहाँ पर 4 एंटी साइकोटिक ड्रग दी गई थी, 3 एंटी साइकोटिक ड्रग दी गई थी, एक और थी, तो वहाँ पर पूछा गया था कि कौन इसमें से जो एंटी साइकोटिक ड्रग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अदर नेम पूछा था HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज का, स्टेटिन राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, वो वहाँ पर भी दिया गया था। फिर यहाँ पर फ्रेंड विच वन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आप लोगों का पूछा था कि डायरेक्ट फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन थे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सा है, वहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड दिया गया, बाकी आप लोगों ने याद किया होगा। लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम इज सेपरेटेड बाय, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है फ्रेंड यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा बहुत कम बच्चों ने क्वेश्चन अटेंड किया होगा। इंट्रा आर्ट्रियम स्पेक्ट्रम के थ्रू ये यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम अलग होता है। ठीक है,
राइट आंसर। रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी पूछी गई थी और जो है पहली वाली जो शिफ्ट थी फ्रेंड, सेकंड शिफ्ट में वहाँ पर जो है शायद और कोई बायोअवेलेबिलिटी पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी पूछी गई थी। क्लीन रूम ग्रेड फॉर पैकेजिंग, जिस रूम में पैकेजिंग करनी है उसका क्लीन रूम है, उसकी ग्रेड क्या होनी चाहिए, तो वहाँ पर राइट आंसर फ्रेंड ABC करके ग्रेड दी थी, तो हमारे हिसाब से ए जो है ग्रेड के थ्रू राइट आंसर रहेगा। लेप्रोसी के टाइप पूछे थे फ्रेंड आप लोगों के, ऑप्शन में था 7, 6, 5, 3, राइट आंसर आप लोगों का 5 होगा फ्रेंड। ठीक है, 5 लेप्रोसी, 5 टाइप्स की लेप्रोसी होती है। बॉक्सर फ्रैक्चर यहाँ पर पूछा था, तो उसमें जो फ्रेंड फेसियल बोन थी, जो है फेस वाली, उसमें जो भी दिया था मैंडिबल या मैक्जिला जो भी था, तो उसमें वो राइट आंसर आप लोगों का रहेगा। मेटाबॉलिक एंजाइम वर्क पूछा था कि मेटाबॉलिक एंजाइम का वर्क क्या है। ठीक है, मेटाबॉलिक एंजाइम के वर्क के बारे में पूछा था। स्टीम डिस्टिलेशन से ये क्वेश्चन था आप लोगों का कि स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। देखिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे ना कि मतलब स्टीम डिस्टिलेशन किस लिए करते हैं, या मतलब यहाँ पर कि याद या मेटाबॉलिक एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे नहीं, मतलब सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। ये देखिए यहाँ पर पूछा था कि बीच आप फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ जिलेटिन, 4 ऑप्शन दिए गए थे आप लोगों के बड़े बड़े, और वहां पर पूछा था इनमें से कौन जिलेटिन का डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर था। पूछा था ड्रग रिसेप्टर एक्टिव बाइंडिंग साइट, तो जो है साइट है यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन्वेंट्री स्टोरेज से भी एक क्वेश्चन था, इन्वेंट्री कंट्रोल से भी था, और परमेथीन यूजिन ये क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया था। उसमें अलग अलग इंसेक्टिसाइड वगैरह दिया था। ठीक है, ह्यूमन भी दिया था, एंटीपायरेटिक भी दिया था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी फ्रेंड ग्लिप्स एनर्जी के बारे में था, इनर्ट इलेक्ट्रोड से एक क्वेश्चन था, और एंटी फंगल से टर्फीना डीन का क्लासिफिकेशन पूछा था कि जो एजीन्स है एंटी फंगल में वो किस कैटेगरी में आते हैं, टर्फीनाफिन, तो वो एंटी फंगल में आता है। ठीक है, ये आप लोगों का था। फर्स्ट प्योर एल्कलॉइड सेपरेट हुआ, उसमें फ्रेंड जो है पूछा गया था कौन सा पहला प्योर एल्कलॉइड जो है यहाँ पर सेपरेट किया गया था, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, मॉर्फिन, कोडीन, कोकेन, क्यूनिन, तो यहाँ पर मॉर्फिन जो है बिल्कुल राइट आंसर वहाँ पर उस हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के फ्रेंड फार्मा के हो गए। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी रह गई है। क्वेश्चन इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए जो है पेपर कल हुआ था, लेकिन वीडियो आप लोगों को आज मिल पा रही है। ठीक है, तो बाकी आप लोग देखिए आप लोग कितने सही हैं। बाकी मैं नॉन फार्मा का भी बता देता हूँ। नॉन फार्मा में अभी जो है बजट जो आया है 2025 का, उसमें एक क्वेश्चन था KCC लिमिट कितनी है, तो वो 5 लाख है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 5 लाख राइट आंसर होगा। बेस्ट एशियन फिल्म का अवार्ड 2025 का पूछा था, पायल कपाड़िया की फिल्म है द लाइट बी इमेजिन। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन में था, तो वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और वहाँ पर अलाई दरवाज़ा एक क्वेश्चन था, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया है, तो अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, DPSP से क्वेश्चन था, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तक, तो पॉलिटी यहाँ आप लोगों का ये क्वेश्चन था, पॉलिटी से राजनीति से। तो वहाँ पर पूछा गया था कि DPSP के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो गलत फ्रेंड ये था कि जो है इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, तो वो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि वो गलत था। एक ये आप लोगों का आर्टिकल पूछा गया था, 2 राज्यों के बीच झगड़े को सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के द्वारा समाप्त करता है, तो ये आप लोगों से आर्टिकल पूछा गया था। ठीक है, जन आरोग्य योजना के बारे में पूछा गया था, जो प्रधानमंत्री आयुष योजना चलती है उसके बारे में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से आप लोगों का, और कि जो है प्रफुल्ल चाकी और जो है उनके एक और साथी थे, उन्होंने किस ब्रिटिश अधिकारी को मारने के लिए उनकी गाड़ी पर बम फेंका था। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो जज था जेम्स क्रिस्प करके, वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसमें फ्रेंड लॉर्ड जो है कर्जन भी था, लॉर्ड हार्डिंग भी थे। ठीक है, ऑप्शन में, लेकिन जो वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट आंसर दिख रहा था, जो एक फ्रेंड जो है एक जज थे वहाँ के बिहार में मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर ये बम फेंका गया था। ठीक है, तो भाई मैंने फार्मा के साथ साथ नॉन फार्मा का भी पोर्शन कवर करने की कोशिश की है। होप वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी मैं बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो भाई बिना लाइक के वीडियो को मत जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी फ्रेंड रह गई कटाप, तो फ्रेंड एक सप्ताह के भीतर आप लोगों की जो है आंसर की आ जाएगी। ठीक है, एक सप्ताह
के भीतर आप लोगों की आंसर की आ जाएगी और उसके बाद जो है कट ऑफ बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। इसीलिए चैनल के जरूर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा एमसीक्यू हब।